Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Welcome to the session. Good morning, everyone. Good morning, Vishesh Thakkar, Vishu Jain, Meenakshi, Rajiv Goyal. Okay, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कोई कुछ शेयरिंग करना चाहता हो या कोई क्वेश्चन कल की असाइनमेंट से रिलेटेड? Anyone? I'm sure कुछ ना कुछ शेयरिंग आपके पास होगी करने के लिए. Yes. कल वाला जो होमवर्क था ना, उसमें थोड़ा सा मेरे को ये बताओ कि किस किस पे लिखना था. नाम क्या है आपका? इनकम्प्लीट है. आपका नाम क्या है? थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है. मीनू. नीलू. मीनू. ओके. गुड मॉर्निंग. हाँ जी. कल का होमवर्क सिर्फ आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखना था, जो भी आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स है आपको लगता है. जैसे कल मैंने आपको बताया था, एक गिलास पानी के लिए भी अगर आपको लगता है कि आप ग्रेटफुल हो तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो. आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई भी और रिलेशनशिप है जो आपको लगता है कि मेरी ब्लेसिंग है, उसके लिए आप लिख सकते थे. या आप रोज खाना खाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, वो तो लिख सकते हैं. सॉरी, वो जो क्यों था, जो लास्ट में क्यों वर्ड था कि भाई किस लिए, वो वाला बताना कि उस पे क्या लिखना है. आपने कोई ब्लेसिंग लिखी है? जैसे आपने पानी का एग्जांपल दिया था, लिखी नहीं है इसीलिए क्योंकि मैं ना कंफ्यूज थी. मैं ये देख रही, आपने मेरे को वो बताया था ना कि पानी के लिए, कि पानी हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस देता है. तो ऐसे ही मतलब वो क्यों जरूरी है, वो तो हम. हेलो, पूजा, कैन यू हियर मी? ऑफलाइन हो गए. हाँ जी, ऑफलाइन हो गए. ऑफलाइन हो गए. ओके, चलो लेट्स गेट इट बैक. ओके, जब तक पूजा वापस आती है, एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर और आस्क, प्लीज. आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी. हो सकता है आप असाइनमेंट कर रहे हैं और उस पर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज हैं. तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको क्लियर नहीं होगा. एंड दूसरा बेनिफिट ये होगा आपके क्वेश्चन पूछने का कि बाकी लोग जो डाउट में हैं उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी. तो प्लीज आस्क. हाँ जी, दीपांजलि, जैसे आपने वो बताया था ना पानी का,
तो मतलब जैसे पानी की तो हमें पता लग गई कि क्यों हम्म, इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम्म। मैंने ये पूछना था और किस किस चीज पे था, जैसे धन अच्छा, पे मैं था, आपको बता देती हूँ। पॉइंट्स आप लिखने थे मुझे। आप खाना खाते हैं हर रोज? हाँ जी हाँ जी। खाना क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी काम नहीं करेगी। राइट। तो आप लिख सकते हैं कि मैं अपने खाने के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे तीनों टाइम या जितने भी टाइम आप खाते हो बहुत अच्छा खाना मिलता है जो मुझे जिंदा रखता है, मुझे एनर्जी देता है सारा दिन काम करने की। राइट। हम्म आपके पास घर है, आप किसी घर में रहते हो, ऑफ कोर्स, हम्म तो उस घर के लिए आप थैंक यू कर सकते हो क्योंकि वो आपको कितना सेव करता है। जो भी बाहर का एटमॉस्फेयर है, गर्मी है, तूफान, आंधी तूफान, बारिश, सर्दी आती है, उससे आपको बचाता है। कितने अच्छे से आपको सेव करके रखता है। आप सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देते तो हवा भी नहीं आती आपकी परमिशन के बिना। हाँ जी हाँ जी। राइट। आपके नहीं हम्म, वो तो ठीक है, बस मुझे पॉइंट्स बताना किस किस चीज पे लिखना था, बस आपने पूजा, जैसे अभी इट्स बताया योर लाइफ, आई डोंट नो। फैमिली अब बच्चे। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें आपसे अलग होंगी। मेरी ठीक लाइफ है। में अगर ये मोबाइल भी है ना तो मैं इसके लिए भी थैंकफुल हूँ। इसमें जितनी सारी एप्लीकेशंस हम्म। है ना, मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ। इसमें इंटरनेट है, हम्म उसके लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि क्यों, अब क्यों, कितने सारे क्यों निकलेंगे, ये मुझे मेरी फैमिली से कनेक्टेड रखता है, मुझे मेरे रिश्तेदारों से कनेक्टेड रखता है, मेरे फ्रेंड से कनेक्टेड रखता है, मेरे बिजनेस में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये मोबाइल ना हो तो हम बिजनेस ही नहीं कर सकते आज की डेट में। फिर इसमें एक हम्म व्हाट्सएप है, जो व्हाट्सएप हमारा कितना हेल्पफुल है। कोई भी हमें पिक्चर चाहिए दुनिया के किसी कोने में हम भेज भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं। ईमेल्स हैं, इसमें ईमेल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो आई डोंट नो हम्म अबाउट योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या है जो आपको, आप जस्ट कल हमने यही बोला था, आपको डेलिबरेटली ढूंढना है। और अगर ठीक आप है। देखने जाओ तो कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बॉडी को ले लो। इसमें आंखें हम्म हैं, आपको लगता है नहीं इम्पोर्टेंट है, हम्म आंखें बंद करके देख लो। आई एम श्योर आप 5 मिनट भी नहीं बिता पाएंगे आंखें बंद करके। ये आपके हम्म रिश्तेदारों को आपको दिखाती है, आपकी फैमिली को आप देख सकते हो, दुनिया के वो हर कहाँ है कलर यार को। फिर? आप क्या करिए तू? जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कॉन्वर्सेशन में नहीं है, अपने आप को म्यूट कर दे। तो आपको इतनी हसीन दुनिया दिखाती है, एक्चुअल दुनिया जो आप देखना चाहते हो। जस्ट थिंक हम्म अबाउट दोस्त की जो ब्लाइंड से, जिनकी आंखें काम नहीं करती है, उनको सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता होगा। इतने आपके हम्म अच्छे हाथ हैं, उंगलियां हैं, आप सोच लो थोड़ी देर के लिए हाथ को पीछे बांध लो, हाथ की वैल्यू भी पता चल जाएगी। यू हम्म, नो उसके अलावा ठीक। हमारे कान हैं जो हमें एक्चुअल साइन, अगर मेरे बच्चे मेरी लाइफ में, जैसे अगर मेरे बच्चे, मैं अपने कानों के लिए क्यों ग्रेटफुल होती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मम्मा 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 बुलाते हैं, तो वो बिल्कुल हम्म जैसे ही वो बोलते हैं वैसे ही मेरे कानों में आ जाता है। इतना अच्छा लगता है, हम्म कोई मेरा नाम बुलाता है, वो सीधा मेरे कानों में एकदम से आ जाता है। मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है किसी की बात सुनने के लिए, दैट मीन्स मेरे कान बिल्कुल हेल्दी है। तो मैं तो उनके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुबह उठ के पहला काम ही यही होता है कि अपनी बॉडी में ही आपके पास इतने ऑर्गन्स है, आप देखो। ये तो आपके आउटर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आउटर बॉडी पार्ट है। अंदर आपका एक दिल धड़कता है, आपका एक डाइजेशन सिस्टम है, जो हर चीज अपने आप काम कर रही है। कि आज आपने अपने दिल को बोला भाई धड़क जा? हम्म नहीं बोला। वो आपके किसी इंस्ट्रक्शन के बिना काम कर रहा है। आपका हम्म दिमाग अपने आप काम कर रहा है। अंदर कितने सारे किडनीज है जो आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है। आप उन्हें बोलते हम्म थोड़े ना, दे ऑल आर डूइंग देयर वर्क, और आपको कितने अच्छे से हेल्दी रख रहे हैं। आपका स्पाइन है जो आपको एक स्ट्रेट पॉस्चर देता है। हम्म कितनी सारी हमारी बॉडी के अंदर ही ऐसी चीजें हैं कि जिनके लिए अभी बाहर मत जाओ, सिर्फ अपने आप को ही देखो कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं। एंड ये सब ठीक। गिफ्ट है, कुछ भी हमारा अपना नहीं है। हम वो करते हैं ना, आरती तेरा तुझको अर्पण, तो है ये सब हम्म गिफ्ट है। एक एक वो टाइम था जो डिवाइन टाइम था, जब भी भगवान होते थे, तो उस टाइम पे कोई कुछ भी मांगता ही नहीं था क्योंकि वो सब उन्हें पता था कि हमें दिया हुआ है। हमने मांगना क्या है, हम्म हमें तो सब मिला हुआ है, मांगने की जरूरत क्या है, इतने सेटिस्फाई होते थे। फिर बीच में कुछ जनरेशन आई, ऐसा कुछ टाइम आया, एंड वहां पर हम सब भूल गए। फिर हमने क्या किया, मांगना शुरू कर दिया, दे दो दे दो दे दो भगवान, ये दे दो हम मंदिर आएंगे, ये दे दो हम ये करेंगे, ये दे दो हम ये करेंगे। तो वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। तो जब मांगने का मूड आया ना, तो भगवान कहता है बेटा मांगते ही रहो, मतलब तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना कहीं आपकी प्रेयर के साथ जुड़ा हुआ है। एक एक ठीक। वो अगर फ्रेज किसी ने सुना हो, वो भी गीता में है, संतुष्टि परम सुख सुखम। तो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, आपको सुख नहीं मिलेगा। एंड जिस दिन पूजा आपने रियलाइज करना शुरू किया कि भगवान ने तो मुझे इतनी नियामतें दी हुई है ना, इतनी नियामतें दी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं,
शुक्राने करने आपने शुरू कर देने हैं, और उसके बाद आप देखना कैसे आपकी लाइफ में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मोर और लेस आपकी प्रेयर्स हैं, बट प्रेयर्स में हम क्या करते हैं, मांगी जा रहे हैं, गधों की तरह रोई जा रहे हैं, अरे भगवान ये दे दो, अरे भगवान ये दे दो, मेरे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो भगवान भी कहता है, बेटा जो चीजें पहले मैंने आपको लाइफ में दे दी हैं, क्या उनके लिए शुक्राना किया आपने? उनके लिए खुशी दिखाई मुझे? सिर्फ रोते रहते हो, मांगते रहते हो। वो है, हम खुश होना शुरू हो जाएंगे। और खुश कैसे होंगे? जब हम फोकस करेंगे कि मेरे पास है क्या। अभी कल आपको समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या पॉइंट्स लिखूं, अभी अब मेरे से ये बात हो रही है तो शायद आपको समझ में आ गया कि कितने सारे पॉइंट्स में लिख सकती हूँ, रीजन क्या है ना। तो वो है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे जैसे जैसे इन चैप्टर्स को करते जाएंगे ना, आप देखना इतनी चीजें ओपन अप होंगी और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब आपके पास है, आपके अंदर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Anyone else who has question? अभी already 6 o'clock. So let's start reading. जो हिंदी में रीड करना चाहता है प्लीज। मैं करूँगी आज। मीनाक्षी? यस मैम। ओके, आपको विजिबल है स्क्रीन? मैम मैं अपने डिवाइस से पढ़ रही हूँ। आप उससे पढ़ लो, और जिनके पास नहीं है बुक वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दूसरा दिन है आज, जादुई दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812 to 1870 लेखक। इन अभ्यास, तो यहाँ पर ऑथर क्या बोल रहा है, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है। बिल्कुल भरपूर है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सिर्फ अपनी बॉडी को ही पकड़ लो ना, तो उसमें इतनी नियामतें हैं कि अभी बाहर की नियामतें तो कम पड़ जाएंगी, आप गिनती भूल जाओगे कि मुझे कितना गिनना है। बट हम करते क्या है, अतीत के दुर्भाग्य जो सभी लोगों के पास बहुत थोड़े हैं, कि अगर हम कंपैरिजन करें ना कि ब्लेसिंग्स ज्यादा है या हम लोगों के पास अनलक ज्यादा है, तो हमारे पास ब्लेसिंग्स की काउंटिंग ही ज्यादा होगी। बट हमारा फोकस कहाँ जा रहा है। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो हमारा माइंड होता है ना, मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था कि कैसे आपकी लाइफ बनती है। ये सिर्फ हमारे विचारों से हमारी लाइफ बनती है। तो जो जो हम सोचते हैं, जिस जिस थॉट को हम एनर्जी देते जाते हैं, फोकस करते जाते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिमिलरली जब हम सोचते हैं ना कि मेरे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है, लैक 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 की इस चीज की कमी है, तो वो कमी एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है कि ये कमी है, अच्छा चल 2 कमी और आ जाएगी, अभी 4 दिन बाद तीसरी चौथी कमी और आ जाएगी, तो वो एक सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। बट द वे यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि मेरे पास तो सब ये चीज गिनना शुरू कर दोगे ना आप, तो इसने कुछ नहीं कहा, इसने आपको रोज की 10 नियामतें गिनने के लिए कहा है। तो कुछ भी नहीं है। अभी शायद सबको मुश्किल लग रहा होगा, धीरे धीरे आप लिखते जाओगे तो आई एम श्योर कई बारी तो आपको लगेगा कि 10 तो बहुत थोड़ी है, मुझे तो बहुत सारा लिखना था। एंड ये बुक आपको बताएगी, डोंट वरी, नहीं लिख पा रहे हो दैट्स ओके, बट ये बुक आपको धीरे धीरे बताएगी कि आपको लिखना कैसे है। तो उस टाइम पर क्या होगा, एक टाइम में माइंड में एक ही तरह के थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स अपने आप भागने शुरू हो जाएंगे जब आप पॉजिटिव लाने शुरू कर दो। मीनाक्षी प्लीज कंटिन्यू। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। सोने में बदल देती है। एक्चुअली सोने में, सोना क्या, हमें क्या लगता है हमारा जीवन सोना कैसे बनेगा। जिन जिन चीजों को हमें लगता है कि हमारे ड्रीम्स हैं, किसी का घर का ड्रीम है, किसी का पैसे का ड्रीम है, या किसी का फैमिली बनाने का ड्रीम है, किसी को हेल्थ में कोई इश्यू है, उसको लगता है मेरी तो बस हेल्थ ठीक हो जाए, मेरी तो दुनिया बदल जाएगी, दुनिया सोने में बदल जाएगी। तो वो हर जब आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं तो वो आपका जीवन सोने में बदलता है। और वो कैसे बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के रास्ते, जब आप ग्रेटफुल होने लग जाएंगे चीजों के लिए। और वो ये बुक करवाएगी हमें।
ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी अच्छा प्लीज आप मुझे सब लोग चैट बॉक्स में लिखो जिसने जिसने सीक्रेट मूवी देखी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमने डे 1 पे बोला था ना सीक्रेट मूवी देखने के लिए, अगर आप लोगों ने देखी, डोंट वरी, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, बट अगर देखी है तो प्लीज आंसर करें। चैट बॉक्स में लिख रही है। ओके, मीनाक्षी ने देखी है, विशेष कक्कर, ओके, वेल बाकी किसी ने नहीं देखी? मैगी, राजीव, यशस्वी, लिखते हैं साइड। ओके, तो जिन्होंने भी वो मूवी देखी है ना, आपने देखा होगा उसमें एक उसमें ना वो डॉक्यूमेंट्री है, छोटे छोटे कुछ ऐसे एपिसोड बनाए हुए उन्होंने, बहुत छोटे। तो एक एपिसोड उसमें है, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज वो सुन लें। वहां पर ना एक किसी के बारे में बताया है कि उसका एक बेटा ना, दो फ्रेंड्स होते हैं। तो एक फ्रेंड जो होता है उसको कहीं से एक पत्थर मिलता है और उसको ना वो इतना लकी लगता है वो पत्थर, और वो उसको अपने साथ रखना शुरू कर देता है। और कभी बाहर जाना है तो पॉकेट में रख लेता है, घर आता है तो पॉकेट से जब बाकी सामान निकालता है तो वहां पर रख देता है अपने बेड साइड कॉर्नर पर। बड़ा खुश होता था उस पत्थर को देख के। तो एक बार उसका एक फ्रेंड उसको मिलने के लिए आता है ओवरसीज से, तो वो पूछता है कि ये क्या है, अभी पत्थर तो क्यों रखता है? तो उसको वैसे ही बोल देता है, कहता है ये मैजिक पत्थर है और ये ना सारे काम बना देता है। ठीक है, वो वापस चला जाता है उसका फ्रेंड मिल मिल के। तो एक बार उसी फ्रेंड का जो उसको मिलने आया था उसका बेटा बीमार हो जाता है। और वो उसको फोन करता है कि तू तेरे पास जो जादुई पत्थर है ना वो मुझे दे दो, क्योंकि मेरा बेटा बीमार है एंड आई एम श्योर कि उस जादू पत्थर से वो ठीक हो जाएगा। वो क्या करता है, उसको वो एक पत्थर कोई भी ढूंढ के, रिवर साइड से गोल गोल पत्थर होते हैं, छोटा सा कोई एक पत्थर कोरियर कर देता है। अब उसका बेटा जो इतना बीमार था, जिसको डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे कि ये ठीक नहीं होगा, इसको मतलब कोई बहुत ऐसी क्रिटिकल बीमारी थी, वो उस पत्थर से प्रेयर्स करता है और वो उसका बेटा ठीक हो जाता है। अब उसको विश्वास आ जाता है कि मेरा बेटा जो है इस जादुई पत्थर से ठीक हुआ है। अब वो उसको दोबारा फोन करता है कि जैसा तूने मुझे एक सॉरी पत्थर दिया था ना, मुझे ऐसे वाले ना बहुत सारे पत्थर चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ दुनिया में लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी उस पत्थर से। और वो उसका फ्रेंड फिर नदी किनारे जाता है और थोड़े से पत्थर इकट्ठे करके उसको भेज देता है, और वो उन पत्थरों को सेल करना शुरू कर देता है, क्योंकि लोगों को उससे फायदा होने लग जाता है। अब वो तो पत्थर ही है, उसने नदी किनारे से उठाया और उसको भेज दिया, बट वहां पर स्ट्रॉन्ग जो रोल था वो किस चीज ने प्ले किया, कोई बता सकता है? मैम उसका फेथ, उसका बिलीफ, यस, उसका बिलीव कि ये यहाँ इस पत्थर से हम ठीक हो जाते हैं। एंड आगे लोगों में उसने शेयर किया कि एक मैजिक स्टोन होता है, एक मैजिक पत्थर होता है जिससे ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिमिलरली वो बिलीफ हमारा, अगर हर कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, तो आप देखो हमारा बिलीफ है कि एक एक भगवान है या एक गुरु जी है, वो हमारा काम बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, कोई भी काम, अभी जाते हैं मंदिर, ये मेरा भगवान जी काम कर दो तो मैं इतने रुपए का प्रसाद या कोई चादर चढ़ा दूंगी, या फिर मैं उस मंदिर में, फलाने मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाऊंगी। तो आप अब ये बताओ, अपने आप से सवाल पूछो कि क्या भगवान बटे हुए हैं? क्या अगर हम एक शिव जी हैं, एक हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं, या एक गणेश जी हैं, क्या ऐसा है कि एक भगवान के पास शक्तियां ज्यादा है और एक के पास कम है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान परम शक्ति है, बट जो ये ऊपर नीचे होता है ना, ये हमारा विश्वास होता है। सारे भगवान एक है। मैं तो कहती हूँ वैष्णो देवी मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो यहाँ बैठे बैठे माता रानी काम पूरे करते हैं। क्यों? मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि भगवान काम पूरे करते हैं, वो चाहे कोई भी भगवान हो। अगर मेरे को कोई चीज चाहिए तो मैंने आंख बंद की, मैंने उनको शुक्राने किए कि मेरी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, एक और मुझे ये ऐड मेरी लाइफ में ब्लेसिंग हो जाए, तो यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगी। तो वो हमारा विश्वास है। अब मूवी अगर आपने नहीं देखी प्लीज देख लें, यू विल गेट दी मोर आइडिया और इंसाइट आपको वहां से मिलेगा। प्लीज कंटिन्यू। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए।
और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। अगर यदि ढूंढ आपके लिया है तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढा है तो प्लीज आज ढूंढ लेना। उसकी प्रैक्टिस आपको आज रात को करनी है। जैसा आपको सूट करता है, अच्छा छोटा पत्थर जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, नो मैटर कोई भी कलर हो, बट आप प्लीज ढूंढ लीजिएगा रात से पहले पहले। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। ये बुक ने जब आपकी आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। अब कहाँ से पत्थर लाना है वो भी आपको बता दी। ओके। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। एक सेकंड। अब जो लोग आई एम श्योर कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, एंड जो नहीं भी जानते हैं मैं ये बता दूं कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि रात को जब आप सोते हैं, आप कितने भी बजे सोए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जब भी आप सोते हैं तो कभी नोटिस करना जिस थॉट के साथ आप सोए हैं रात को, जो आपका लास्ट थॉट था, कुछ भी चिंता लगी हुई थी किसी चीज की, खुशी थी किसी चीज की, कुछ भी, या कल कोई काम करना है उसकी टेंशन थी, जब आप सोएंगे कभी नोटिस करना आप सो गए उस थॉट को सोचते आपको एहसास भी नहीं है ये चल रहा है दिमाग में, और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे उसी थॉट के साथ आपकी आंख खुलेगी। होता क्या है जब हम सोते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। अब ये सारे थॉट्स आपके कॉन्शियस माइंड में हैं, जब आप उठे तो वहीं से फिर गिनती चालू हो जाएगी। तो इसीलिए जो आज की हमारी प्रैक्टिस है जादुई पत्थर प्रैक्टिस, ये सिर्फ आज की नहीं है। उन्होंने बोला कि अगले 27 दिनों तक आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे करनी है। तो ये एक प्रैक्टिस में एक और चीज इसके बारे में बता दूं कि आई हैव हर्ड सो मैनी पीपल जिनको रात को नींद नहीं आती थी, एंड शायद मैं भी आई वाज वन ऑफ देम। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ पर शायद मैंने मेडिसिन का भी कई बार सहारा लिया कि नींद नहीं आती, अब सुबह तो उठना ही, काम तो करना ही है। जब किसी को नींद नहीं आती मतलब ये होता है कि उसको नींद वो फिर बहुत लेट आती है, मतलब 2, 3, 4 बज जाते हैं, एंड देन सुबह जब उठने का टाइम है तो वो उठ नहीं पाते हैं। तो इस डर से फिर हम मेडिसिन खाना शुरू कर देते कि एटलीस्ट हमें 6, 7, 8 घंटे तो सोना ही है। तो इस पत्थर की प्रैक्टिस से बिलीव यू मी, वो आपकी नींद वाली प्रॉब्लम, वो दवाइयां सब खत्म हो जाती हैं। कुछ ऐसा जादू हो जाता है और वो जादू आपने ही करना है। आपका पत्थर, आप जादू करेंगे, एंड नॉट ओनली नींद की प्रॉब्लम, इसके अलावा भी आप कुछ चेंजेस होते देखेंगे अपनी लाइफ में। तो आई विल एक्सप्लेन जब हम इंग्लिश का भी सेशन पढ़ लेंगे कि कैसे इस प्रैक्टिस को करना है। जी।
अपनी नियामतें चुनिए और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। अभी आज फिर हमें रिमाइंडर मिल गया कि 3rd डे के लिए आप पढ़ लो, क्योंकि शायद किसी चीज की जरूरत है। जी, आप ये 2nd पॉइंट पढ़ लें मीनाक्षी। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। थैंक यू सो मच मीनाक्षी फॉर रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ये हमें प्रैक्टिस करनी कैसे है? देखो, जिन्होंने शायद कल से भी स्टार्ट नहीं किया, तो आई वुड सजेस्ट कि आज से स्टार्ट कर लो। सबसे पहले तो हमने अपने ड्रीम लिखे थे, वो ड्रीम का भी कुछ भी नहीं करना है। धीरे धीरे ये बुक आपको बताएगी कि वो ड्रीम को कैसे आपने जो आपने लिख के रखा है उसको कहाँ कैसे यूज करना है। एंड आई विल ऑल्सो कीप ऑन गिविंग यू टिप्स कि कैसे कैसे हमें अपने ड्रीम्स के साथ उनको आगे बढ़ाना है। एंड दूसरा जो है उसको तो आपने एक बार ही कर दिया, साइड पे रख दें। अब आपको डेली अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, छोटी बड़ी नो मैटर, बट 10 ब्लेसिंग्स आप लिखो, 10 नियामतें लिखो, कैसी भी लिखो। चप्पल भी पहनते हो ना, चप्पल के लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखो, क्योंकि अगर सोच के देखो चप्पल हमारी लाइफ में ना हो, पैरों की हालत होगी क्या। तो ऐसी इसी तरह आप लोग ढूंढो और 10 ब्लेसिंग आपको हर सुबह लिखनी है। और फिर उसको जब आप 10 लिख लोगे उसको एक एक करके पढ़ना है और लास्ट में धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू या शुक्राना, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगता है आप बोल सकते हो। अब आज से एक और प्रैक्टिस हमारी शुरू होगी। जो भी आपने पत्थर अपने पास रखा है ढूंढ के, रात को उस पत्थर को सोने से पहले, मतलब लास्ट बिल्कुल जब आप लाइट्स ऑफ करने वाले होते हैं, बिल्कुल अपने बेड पे आगे सारे काम से फ्री होके, तो मोस्टली तो लास्ट थिंग तो मोबाइल ही होती है आजकल हमारे हाथ में। हम फ्री होके कहते हैं कि अब मोबाइल देखते हैं, क्या सारा दिन मैसेज आए क्या किया। तो बेटर है आप अपने मोबाइल के पास ही रख लो। एंड उस पत्थर को आपने रात को अपनी मुट्ठी में लेना है, मुट्ठी बंद करनी है एंड सोचना शुरू करना है कि आज क्या क्या अच्छा होगा। प्लीज पूरे दिन को नहीं सोचना है। कुछ लोग करते हैं वो शुरू करते हैं, अच्छा क्या हुआ, पहले मैं उठा मेरे सर में दर्द हुई, फिर किचकिच हो गई बीवी के साथ, अच्छा फिर तो दूध वाला ही लेट हो गया, तो कूड़े वाला भी नहीं आया था। ये सब नहीं सोचना। प्लीज आप सुबह उठे, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आप उठे, आप आज जिंदा थे, आज का दिन हमें जीने के लिए मिला। तो दैट्स द बिगेस्ट 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 ब्लेसिंग। आप देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठ भी नहीं पाते हैं, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नियर डियर्स को खो देते हैं, सुबह वो उठ ही नहीं पाते हैं उनके नजदीक। तो दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि आप सुबह उठे। उसके बाद आप सोचो कि आज आपने ब्रश किया, आपको पानी मिला नहाने के लिए, जैसा पानी आपको चाहिए था। उसके बाद बच्चे घर में हैं, उनसे बातचीत की, खाना बहुत अच्छे से मिला, चाय बहुत बढ़िया थी, कॉफी बहुत अच्छी थी। हो सकता है आज किसी फ्रेंड का फोन आ गया या रिश्तेदार का फोन आ गया, बहुत अच्छे से उससे बात हुई। फिर आप शायद बाहर निकले, आज आपको ट्रैफिक ही नहीं मिला, या ऑफिस में आज बहुत अच्छे से बात हुई, मीटिंग बहुत सक्सेसफुल गई।
या आज बच्चे को पढ़ाना था तो वो आज इतना इजीली हो गया काम कि बच्चे ने जो 1 घंटे में पढ़ता था वो आज 45 मिनट्स में पढ़ाई कर ली, एंड सो ऑन। कुछ भी वो आपने सोचना है, और जो आपको लगे उसमें से बेस्ट क्या है। जैसे कुछ आज आपने कोई अपना फेवरेट खाना खाया होगा, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है उस पत्थर को हाथ में लेकर। मान लो आपको 5 चीजें मिली कि आज क्या अच्छी हुई, 5 नहीं मिली, 3 मिली, 3 नहीं 2 तो मिली, 2 भी नहीं मिली, 1 तो मिली, उसके लिए थैंक यू बोल के उस पत्थर को साइड पे रखकर सो जाओ। ऑलराइट, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। लेट मी शेयर इंग्लिश बुक। इंग्लिश में कौन रीड करेगा? Anyone who wants to read in English? I can read. Okay. Day 2. Visible है screen आपको? Yeah, I'm reading from my mobile. Day 2, the magic rock. Day 2, the magic rock. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortune, of which all men have some. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful in helping you turn your life into gold with gratitude, and that exactly what the magical practice is about. Lee Brower presented the gratitude rock practice in the Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health and देखो his son's. इसमें लिखा डाइंग चाइल्ड, मतलब इतना जबरदस्त वो बीमार था बच्चा। रॉक जिसको आज से हम भी मैजिकल बनाएंगे, उसने कितना उसकी जिंदगी वापस दे दी उस बच्चे को। प्लीज कंटिन्यू। And his son made a miraculous recovery. Since the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. First, एज आई find. टोल्ड यू कि ये सारे जितने भी इस मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस हैं, हर एक पे रिसर्च हुई है। आप ये देखो, सिंस देन द ग्रैटिट्यूड रॉक हैज बीन अ प्रूवन सक्सेस विद मेनी पीपल द वर्ल्ड ओवर हु हैव यूज्ड इट। उन्होंने किस किस चीज के लिए यूज किया होगा? इधर मनी, हीलिंग और हैप्पीनेस। इसके अलावा तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं लाइफ में, 3 चीजें ही चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as a magic rock. When you have found your magic rock, put it in by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to the bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an स्टेप बाय स्टेप आपको कितनी छोटी छोटी चीजें भी देखो इसमें लिखी है। क्लियर सम स्पेस इफ नेसेसरी, कि अगर किसी के बेड साइड पे बहुत सारी चीजें रखी है तो प्लीज एक पत्थर रखने की छोटी सी जगह बना लो एंड वहां पर उसको रख दो। बेड साइड ही क्यों बोला है? क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो ये वाली प्रैक्टिस हमारे पूरे डे की लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल सोने से पहले। एंड मैं एक और आपको सजेशन देती हूँ कि ये भी एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप सोने से आधा घंटा पहले अपने मोबाइल या किसी और गैजेट, किसी भी गैजेट जो आप टीवी देखते हैं या मोबाइल हाथ में है, लैपटॉप है, उसको आधा घंटा पहले अगर अपने आप से दूर कर दो। आई डू दिस प्रैक्टिस। मुझे एक टाइम पे लगता था कि ये तो होता ही नहीं है, बिकॉज मैं जिस बिजनेस में हूँ वहां पर ना क्लाइंट्स के साथ जो इंटरेक्शन स्टार्ट होती है वहाँ 5-6 बजे के साथ, बिकॉज वो जिस कंट्री में है वो टाइम मैच करता है जब यहाँ पर 8-9 बजने शुरू होते हैं। तो मेरी आदत थी कि नहीं उस टाइम उनसे बातें करनी है क्योंकि बिजनेस चाहिए, चलो बातचीत करते हैं। अरे फोन बंद कर दिया या जवाब नहीं दिया तो लॉस हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है, मुझे अगर 10 बजे सोना है तो मैं 9:30 बजे अपना फोन बंद कर देती हूँ। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कितनी ही इमरजेंसी हो, मैं वो फोन बंद कर देती हूँ।
टीवी नहीं देखती हूँ, आधा घंटा पहले सिर्फ वो अपने आप को टाइम देती हूँ। एंड बिलीव यू मी, जब ये आप हैबिट बना लेंगे, क्योंकि क्या है मोबाइल, आप देखो कुछ भी, अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी खोलो ना आज की डेट में, ऐसी ऐसी वीडियोस लोग डालते हैं, जरा सोचो तो सही कि अगर आपने कोई ऐसी हॉरर या कुछ कुछ सेक्सुअल ऐसी कोई आपने वीडियो देख ली, या कोई कोई लड़ रहे हैं, कोई दूसरे को मार रहे हैं, एक्चुअली समझ लो देख ली, तो सोचो तो सही उसके बाद थॉट क्या आते हैं दिमाग में। क्या उसमें से एक भी वीडियो आपको इंस्पायर करती है कि तेरा ये सपना है, तुझे इतना सारा पैसा कमाना है, उस कोई आइडिया कभी आपको मिलता है उन वीडियो से? अभी पीछे वो सुशांत सिंह का हुआ था, लोगों ने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। मुझे कोई भी एक इंसान बताए कि सुशांत सिंह की वो उसकी डेड बॉडी की फोटो देख के आपको क्या फीलिंग्स आ रही थी। किसी को भी कोई अच्छी फीलिंग आई हो अंदर से? हर आदमी अगर कोई खुश भी था ना, तो उस फोटो को देखकर वो दुखी हो जा रहा था। तो सिमिलरली आप ये मोबाइल से गैजेट सिर्फ और सिर्फ हमें डाइवर्ट करते हैं, ये ना किसी एक यूज के लिए बने। क्या यूज होना चाहिए, हम इन्हें डोमिनेट करें, हम यूजर है ना, हमारे पास इनका कंट्रोल है, हम यूज करें कि कब हमें चाहिए कब नहीं चाहिए। बट होता क्या है, हम लगे हुए हैं मोबाइल में, लगे हुए हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, मूवीज भी देखते जा रहे हैं, एंड वो हमारे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। आप सीरियल्स देखते हो या कोई मूवी फाइट वाली देखते हो, वो कुछ नहीं हो रहा। वो बच्चे भी जो आजकल इतना कार्टून, वो वीडियोज ये सब देखते हैं ना, वो कुछ नहीं, सिर्फ उनके थॉट्स बन रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है। एंड थॉट्स बिकम आवर लाइफ। सब देखो आजकल किसी सीरियल को भी उठाकर देख लो, तो उसमें भी सास बहू की लड़ाई है, वो षड्यंत्री रचते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो जब वो देख रहे हो ना, नोइंगली अननोइंगली वो हमारे ब्रेन में फीड होता जा रहा है। हमारे ब्रेन को भी तो खाना चाहिए ना, तो वो उसको खाना मिलता जा रहा है। वो जैसा खाना खाएगा वैसी वो एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा। तो कल को हमें भी नॉट ओनली सास बहू का रिश्ता, हम किसी और रिश्ते में षड्यंत्र करने लग जाएंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, कोशिश करें आज से आधा घंटा नहीं, 15 मिनट, 10 मिनट पहले अपने आप को इन सब चीजों से दूर कर दें, क्योंकि इनको कंट्रोल ना करने दें आपको, आप इन्हें कंट्रोल करें। अवॉइड करें कुछ ऐसी वीडियोस देखना जो आपको नेगेटिव थॉट्स देती हैं। फिर कहीं ना कहीं हम को रिलेट करने लग जाते हैं। पीछे एक वो दस्तक आता था, या एक कुछ ऐसा ही, क्या नाम था, दस्तक या सावधान, वो भी स्टडीज आई थी कि लोगों ने जब देखना शुरू किया तो उसके बाद लोग डिप्रेशन में चले गए। हर किसी से डर लगता था, दरवाजा भी खोलते थे तो डर लगता था। तो वो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल कि जैसा हम देखते हैं वैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी जिंदगी बनने लग जाती है। तो हमें सब रिश्तेदार भी ना वो लगने लग जाते थे उस टाइम पे कि नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अपने बच्चे, अपने घर वाले सब। तो कोशिश करें, कहने का मतलब ये कि 15 मिनट, 10 मिनट पहले अपने आप को इन चीजों से सबसे दूर कर दें। सिर्फ अपने आप को टाइम दें, सोचे आज क्या क्या अच्छा हुआ, ग्रैटिट्यूड करें, भगवान को शुक्राना करें कि कितनी सारी नियामतें हैं, मेरे बच्चे हैं घर में, हेल्दी बच्चे हैं, हम हेल्दी हैं। आज कोविड का टाइम है, हम एटलीस्ट यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस टाइम 21 लोग हैं, 21 लोगों की फैमिली होगी, तो जस्ट मल्टीप्लाई ऑन एन एवरेज, अगर हम 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखो 84 लोग इस टाइम हम हेल्दी हैं, हमारी फैमिली हेल्दी है। कितनी बड़ी नियामत है। लोगों को कोरोना हो रहा है, कोरोना से लोग, कितने लोग मर जा रहे हैं, जो ठीक भी हो गए हैं वो भी, कल एक मैंने डेटा देखा 87% लोग तो सर्वाइव करने में उनको इतनी दिक्कत हो रही है, वो पहले जैसी हेल्थ नहीं है। तो लेट्स बी ग्रेटफुल कि इतनी हेल्दी लाइफ हमें मिली है, रोज खाना मिलता है, अच्छे कपड़े हैं, इनकम भी आ रही है हमारे घर में। तो वो सब सोचें जो हमारी लाइफ में एड ऑन्स करेंगी वैल्यूज। ओके, प्लीज कंटिन्यू। If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic word, thank you, for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for.
You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. The count your blessings and magic rock practice will ensure you begin and end your day in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometimes today, as you will need to collect some photographs before you begin. Magic practice number 2, the magic rock. Number 1, repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. Number 3, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Number 4, say the magic word thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number 6, read tomorrow's magical practice today. Thank you, thank you, thank you. You have to read it. Yes, Tomorrow. the third practice. Just the Just second one, this one. choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person. Okay. With Thank you the so much. Yeah, that's okay. it. Thank you so much, Pradeep. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you so much. तो anyone जिसको समझना आई हो कि प्रैक्टिस करनी कैसे है मैजिक रॉक वाली, बहुत सिंपल है. मैं दोबारा बता देती हूँ आपको. लास्ट सोते टाइम, जिस टाइम आप अपने मोबाइल वगैरह को भी अपने आप से दूर कर दें, एंड कोई मूवी भी देख रहे हैं तो मूवी भी खत्म होगी, जस्ट अब सोने का टाइम है, लाइट ऑफ कर दी है, उस टाइम पर आप उस अपने मैजिक स्टोन को हाथ में लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे और सिर्फ जानबूझकर सिर्फ अच्छी चीजें सोचेंगे. अच्छी चीज ये भी हो सकती है मेरे लिए तो कि मुझे पानी मिला, मुझे खाना मिला, मेरे बच्चों के साथ आज मैंने कोई हंसी मजाक किया, कोई गेम खेली, या ऑफिस में आज एक काम जो था मेरा बड़ा स्मूथली हो गया. आज किसी क्लाइंट का फोन आ गया, किसी फ्रेंड का फोन आ गया, किसी रिश्तेदार का फोन आ गया, किसी से मिलने का मौका मिल गया. तो ये सारी चीजें अच्छी चीजें सोचूंगी और उसमें से एक जो बेस्ट, सबसे बेस्ट लगी, मे बी मैंने जो बच्चों के साथ गेम प्ले किया उसमें बहुत मजा आया, तो उस बेस्ट चीज के लिए थैंक यू बोलकर उस मैजिक स्टोन को साइड पे रख देंगे जहाँ भी आपने रखना है उसको, एंड देन ऑफ टू स्लीप. बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, एंड मॉर्निंग में अभी सेशन के बाद ही आप कर सकते हैं जो आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है. एंड ये 2 प्रैक्टिसेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, फर्स्ट एंड लास्ट. ओके, तो एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें. यस, नो क्वेश्चन. ओके, तो आई होप प्रैक्टिस आज के क्लियर है. एंड चैप्टर, अगर फिर भी कोई डाउट लगता है आप चैप्टर दोबारा से रीड कर सकते हैं, वहां पर यू विल गेट ऑल योर आंसर. ऑलराइट, कोई शेयरिंग किसी को करनी हो? Okay. Alright, then we'll sign off for today, and thank you so much for coming on the session. Have a magical day. All the best. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Thank you. Deepali. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Thank you so much. Bye bye. Take care.